गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के तहत जो बृहद श्रृंखला की वीडियो चल रही है उसमें आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, इस बोर्ड की जो तैयारी चल रही है हमारी फिजिक्स की, इसमें जो वीडियो बन रही है वो प्रथम चरण में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की बन रही है और अनुभव के आधार पर जो बोर्ड में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की एक श्रृंखला में लाया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर ये बोर्ड की परीक्षा में इसमें से नहीं भी आते हैं या कम आते हैं तो ये जो हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो बच्चों देखिए, कह रहा है चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक परिभाषा ही है, नति कोण, दिक्पात कोण, ध्रुवण कोण, क्रांति कोण। तो बच्चों ये दिक्पात कोण की परिभाषा ही है। तो दिक्पात कोण क्या होता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या आ गया बच्चों? दिक्पात कोण। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपको लिए चलता हूं। आपके स्क्रीन पर है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं बच्चों? प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और इनमें से सभी में। तो प्यारे बच्चों, डोमेन सिद्धांत आपने लौह चुंबकीय पदार्थों में पढ़ा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या होते हैं? परमाणु की कुछ व्यवस्था होती है। ठीक है बच्चों, उनको कहते हैं डोमेन। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु होते हैं बच्चों। तो ये ज़्यादा आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो क्वेश्चन आप सबको आ जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु क्या है बच्चों? विद्युत चुंबक आपने बनाने हैं तो विकल्प है नर्म लोहा, स्टील, तांबा और निकिल। तो नर्म लोहा इसका उत्तर है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए आप नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, पहला आवेश, दूसरा संवेग, तीसरा ऊर्जा, चौथा द्रव्यमान। ये क्वेश्चन पहले भी बता दिया है, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है L/R की बीमा क्या होगी? तो L/R जो है क्या होगा बच्चों? L/R जो होता है वो टाइम के बराबर होता है बच्चों। किसके बराबर होता है? टाइम के बराबर। ठीक है बच्चों, तो बीमा क्या हो जाएगी? m0 L0 t-1, दूसरा m0 LT, तीसरा m0 L0 t और mLT-1। तो बच्चों L/R बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम के बराबर होता है। L/R जो है टाइम के बराबर होता है और टाइम की बीमा कितनी होती है बच्चों? T होती है। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है बच्चों? मतलब ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं, क्या नहीं होता है बच्चों? भंवर धारा, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा और प्रेरित धारा। बताओ बच्चों, भंवर धारा ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा भी प्रत्यावर्ती जब धारा उत्पन्न होती है तो उससे जो है प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है बच्चों ट्रांसफार्मर में। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है दिष्ट धारा में उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है बच्चों, ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा परिपथ में उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो इसका सही आंसर है बच्चों दिष्ट धारा। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें आपको बताना है। गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, बीटा किरणें। तो निस्संदेह बच्चों आपको आ जाता है गामा किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक्स किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अवरक्त किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन बीटा किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ये क्या होती है बच्चों? बीटा किरणें नाभिक से निकलने वाली किरण है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख लीजिए क्या है। निम्न में से, फिर वही, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे, ये बार बार पूछा जाता है बच्चों। सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, लेकिन ध्वनि तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ध्वनि तरंगे बच्चों। लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना है। तो क्या कह रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर लंबवत तथा समान कला में, दूसरा परस्पर समांतर तथा समान कला में, परस्पर लंबवत तथा विपरीत कला में, परस्पर समांतर तथा विपरीत कला में। तो प्यारे बच्चों, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसमें विद्युत तथा चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है बच्चों, और समान कला में होते हैं बच्चों। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होने वाला है बच्चों, ये विकल्प नंबर 1, ठीक है। विद्युत तथा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर जो होता है वो परस्पर लंबवत भी होते हैं और समान कला में भी होते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है परावैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति है गामा तरंगों की, और मैं इसको समझा भी देता हूं बच्चों। गामा तरंगों की आवृत्ति किस प्रकार से है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं बच्चों, तो इसमें छोटा सा एक भाग है जिसको कहते हैं बच्चों दृश्य प्रकाश, ठीक है बच्चों, ये दृश्य प्रकाश है। इसके बाद जो है इससे कम जो तरंग दैर्घ्य है बच्चों वो है पराबैंगनी का, ठीक है बच्चों, ये देखिए शॉर्ट में बता रहा हूं। और इसके बाद जो आती है बच्चों वो एक्स रे आती है, एक्स रे आती है। और उसके बाद जो है सबसे कम तरंगे हैं गामा रे की, सबसे कम तरंगे किसकी, गामा रे की बच्चों। और इसके बाद जो है बच्चों रेडियो तरंगे आती हैं, सूक्ष्म तरंगे आती हैं और अवरक्त तरंगे आती है बच्चों। तो गामा का तरंग दैर्घ्य क्या है, गामा का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम है तरंग दैर्घ्य, तो आवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक होगी बच्चों, ठीक है। ये ध्यान देना है, आवृत्ति सबसे अधिक होगी बच्चों, ठीक है बच्चों। यदि आपको आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में कहेगा तो आवृत्ति सबसे ज्यादा इसकी है और तरंग दैर्घ्य क्या है, गामा का सबसे कम है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं और आपको एक फॉर्मूला भी आता है बच्चों, आवृत्ति और आवर्तकाल में उल्टा संबंध है, ठीक है बच्चों। C बराबर होता है बच्चों न्यू लैम्डा, ठीक है बच्चों। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C बटे लैम्डा हो जाएगा। C कांस्टेंट रहता प्रकाश की चाल, तो न्यू आवृत्ति जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसकी तरंग दैर्घ्य की बच्चों। तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने ही हुए हैं बच्चों, तो ग्लो ऑफ फिजिक्स को और आगे बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा आपको उपयोगी वीडियो मिलती रहे। पुनः बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।